आज सुनिए भारतीय प्रवासी लेखिका डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी अनाम रिश्ता। भूगोल और हिंदी में एमए के साथ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का गद्य साहित्य विषय पर डॉक्टरेट तथा विभिन्न पुरस्कार व सम्मान प्राप्त लेखिका डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की कहानियाँ मॉस्को व वाशिंगटन के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही हैं। प्रस्तुत है उनकी लिखी कहानी अनाम रिश्ता। ये पोटली बांधकर कहाँ चली माँ जी? जस्सी के घर से बाहर जाने के उपक्रम पर निम्मो बहू ने आवाज़ लगाई। आज सरसों का साग पकाया था, भाई जी को बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा साग और 4 मकई की रोटी ले जा रही हूँ, जस्सी ने धीमी आवाज़ में कहा। बहुत सेवा कर ली भाई जी की, अच्छा हो उन्हीं के घर पर रहकर उनकी पूरी देखभाल कर लीजिए। ये क्या कह रही है निम्मो? अपना घर छोड़कर उनके जाकर घर में रहूं? विस्मित जस्सी समझ नहीं पाई निम्मो क्या कहना चाहती थी। ठीक ही तो कह रही हूँ, अपने बेटे के समझाने पर भी बात समझ में नहीं आती। ये रोज़ रोज़ भाई जी के घर के चक्कर लगाने पर मोहल्ले पड़ोसी कितनी बातें बना रहे हैं। कुछ तो अपने बेटे की इज्जत का ख्याल कीजिए, क्यों हमारी नाक कटाने पर तुली हैं? किन मोहल्ले वालों की बात कर रही हो निम्मो? मेहर की मौत के बाद कहाँ थे ये मोहल्ले वाले? अकेली जान को अगर भाई जी और अमिया ने सहारा न दिया होता तो मेरे साथ 2 नन्हे बच्चों को मेरी विधवा माँ क्या संभाल पाती? कौन सा एहसान किया था उन्होंने? मुझे पड़ोस की मनमीत आंटी ने सब बताया है, कैसे तुम दिन रात उनके घर में नौकरानी की तरह खटती थी। उसके बदले में थोड़ा सहारा दे दिया तो कौन सा उपकार कर दिया। एक बार कह दिया ये साग रोटी लेकर नहीं जाना है, हमारे घर पैसों का पेड़ नहीं लगता। तैश में अपनी बात कहती निम्मो सास के हाथ से पोटली छीन बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। बहू के व्यवहार पर जस्सी उसे फटी फटी आंखों से देखती रह गई। विरोध के शब्द मुंह से निकल ही नहीं सके। वापस अपने कमरे में जाकर कटे पेड़ सी पलंग पर गिर पड़ी। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। कल भाई जी से कहे आई थी उनके लिए उनका मनपसंद साग बनाकर ले जाएगी, वो उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। अमेरिकन बहू से तो 2 फुलकों का भी सहारा नहीं है। बेटा भी उसी के रंग में रंग गया है। जब तक अमिया थी भाई जी को गरम गरम फुलके सेक कर खिलाती थी। आज अमिया को दुनिया छोड़े 20 दिन बीत चुके हैं। कैसे अचानक सबको छोड़ सोते सोते चली गई? एक बार भी नहीं सोचा उसके बाद भाई जी क्या करेंगे। उनका चश्मा, दवाइयाँ, कपड़े कौन सहेजेगा? अपनी हर बात के लिए तो भाई जी अमिया पर निर्भर थे। आंसुओं से धुंधली आंखों में से अतीत की खिड़कियाँ एक एक करके खुलने लगीं। जस्सी और अमृत के घर आसपास थे। दोनों घरों में बहुत मेल मिलाप था। 3 बरस की जस्सी 5 बरस की अमृत के पीछे पीछे घूमती। जस्सी अमृत नहीं कह पाती, इसलिए उसे अमिया पुकारती। सबको जस्सी का दिया नाम इतना पसंद आया कि अमृत को अमिया ही पुकारा जाने लगा। दोनों का प्यार देखकर सब यही समझते कि दोनों बहनें हैं। पास के बाग से कच्चे आम अमरूद तोड़ने पर अमिया अपने ऊपर सारा दोष ले माली की डांट खा जस्सी को बचा लेती। नन्ही जस्सी समझ नहीं पाती उसके घर उसके पापा क्यों नहीं हैं। माँ दिन रात मशीन पर दूसरों के लिए कपड़े सिलती, कढ़ाई बुनाई करती, पर उसके लिए दूसरों की सिलाई के बाद बचे टुकड़े जोड़कर फ्रॉक सिल देती। हाँ, अमिया वाली आंटी जी उसे हर त्यौहार और जन्मदिन के अलावा जब भी अमिया को कपड़े खरीदती तो जस्सी के लिए भी नई फ्रॉक जरूर देती। अमिया के छोटे हो गए कपड़ों को तो वो बड़े शौक से पहनती। अमिया के पापा भी उसे प्यार करते, पर उसके अपने पापा कहाँ थे? उसे याद है जब अमिया को स्कूल में दाखिला दिलाया गया तो वो भी स्कूल जाने को मचल गई थी। बड़ी मुश्किल से उसे समझाया गया था। स्कूल में दाखिले के लिए उसकी उम्र कम थी। 5 साल की होते ही अमिया के पापा उसे खुद लेकर स्कूल में उसका नाम लिखा आए थे। पीठ पर बस्ता लादे दोनों साथ साथ स्कूल जाने लगीं। अमिया जस्सी की पूरी जिम्मेदारी अपनी समझती। समय के साथ जस्सी की समझ में आ गया उसके पापा एक एक्सीडेंट में उसे और उसकी माँ को हमेशा के लिए छोड़कर भगवान के पास चले गए थे। पापा के घर वालों ने जायदाद से माँ का हिस्सा भी छीनकर उसे बेघर कर दिया था। गांव वापस लौटी माँ और नन्ही जस्सी को अमिया के पापा और माँ ने अपने रिश्तेदारों से बढ़कर माना था। गांव जैसे उस छोटे कस्बे में लड़कियों के लिए 10वीं तक का स्कूल खुल जाना उनका सौभाग्य ही था। अमिया 10वीं पास कर चुकी थी। उसे शहर भेजते उसकी माँ को डर लगता था।
जवान लड़की को अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये अमिया की किस्मत ही थी कि स्कूल में 11वीं कक्षा शुरू कर दी गई। अमिया के स्कूल न जाने की कल्पना से जस्सी उदास थी। अब वो भी खुशी से चहक उठी। अब कितना मज़ा आएगा, हम दोनों साथ साथ जाएंगे। अगर तेरी अमिया की शादी दूसरे शहर में हो गई तब तू क्या करेगी जस्सी? अमिया की माँ ने मजाक में कहा। तब हम भी अमिया के साथ उसके घर जाएंगे, जस्सी ने तपाक से कहा। जस्सी के भोले जवाब पर सब हंस पड़े। अमिया की माँ की आकस्मिक मृत्यु ने सबको स्तब्ध कर दिया। उस कठिन समय में अमिया को जस्सी की माँ और जस्सी ने संभाला था। पत्नी की मृत्यु के बाद अमिया के पापा जीवन के प्रति उदासीन हो गए। माँ के जाने के बाद अमिया का अधिकांश समय जस्सी के घर ही बीतने लगा। जीवन से विरक्त अमिया के पापा ने एक तरह से संन्यास ही ले लिया था। माँ की मृत्यु के बाद 19 वर्ष की अमिया भी बहुत समझदार हो गई थी। वो अपने पापा की हर तरह से सेवा करती, पर उनका अकेलापन दूर कर पाना कठिन था। पत्नी की मृत्यु के बाद एक घनिष्ठ मित्र की मृत्यु ने अमिया के पापा को और भी तोड़ दिया। मित्र का बेटा कुंदन अनाथ हो गया। मित्र की पत्नी पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। कुंदन एक सौम्य, सुशील और शिक्षित युवक था। अमिया के पापा को कुंदन अपनी बेटी के लिए हर तरह से योग्य वर लगा था। बेटी के दायित्व से मुक्त होने के लिए एक शुभ मुहूर्त में अमिया और कुंदन का विवाह हो गया। शादी में जस्सी की माँ ने दिन रात काम करके अमिया को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अमिया की शादी में जस्सी के उत्साह का अंत नहीं था। शादी पर पहनने के लिए अमिया ने जस्सी के लिए भी नए सूट सिलवाए थे। धानी सलवार सूट पर टिशू की चुन्नी के साथ गले में मोती की माला और कान में मैचिंग झुमके पहने जस्सी खूब सज रही थी। साथ की लड़कियां कुंदन को छेड़ रही थीं। जस्सी को कुंदन से सहानुभूति हो आई। प्यार से पूछा, हम आपको जीजू नहीं कहेंगे, भाई जी कहें तो कैसा रहेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरी कोई बहन नहीं है। तुम जैसी बहन पाकर तो हर त्योहार की खुशी दुगनी हो जाएगी, मुस्कुरा कर कुंदन ने कहा था। तो ठीक है, अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। मेरे भाई जी परेशान करने वालों को सजा देंगे। मेरी बहन को कौन परेशान करता है, नाम बताओ, उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा, कुंदन ने बनावटी गुस्से से कहा। सच? तब तो बड़ा मज़ा आएगा। जानते हैं, पास के कस्बे में रहने वाला मेहर रोज़ साइकिल से हमारे पीछे आता है, हमसे बात करना चाहता है, पर हम बात नहीं करते। तुम बहुत अच्छा करती हो, हम उस मेहर को देख लेंगे। शादी में अमिया को माँ की कमी खल रही थी, पर जस्सी और उसकी सहेलियों ने नाच गाकर रौनक कर दी। जस्सी का नाच तो देखकर सब तालियां बजाते नहीं थक रहे थे। अचानक अपने सामने मेहर को खड़ा देख जस्सी रुक गई। ये लो, शिकार तो खुद सामने आ गया था। तुम यहाँ? मेरा पीछा करने का अभी मज़ा मिल जाएगा, समझे? अरे वाह, गुस्से में तो तू और सोनी लगती है। तेरा पीछा तो इस ज़िंदगी में नहीं छोड़ने वाला। मेहर बेखौफ हंस रहा था। चलो जरा मेरे भाई जी के पास चलो, सब पता चल जाएगा। जो हुक्म सरकार, चलिए। मेहर अकड़ कर चल रही जस्सी के पीछे मुस्कुराता चल रहा था। ये देखिए भाई जी इसकी हिम्मत, यहाँ भी मेरा पीछा करता आ गया। कुंदन के पास पहुँच जस्सी ने शिकायत की। माफ़ करें प्राजी, देरी से आया हूँ, आज फैक्ट्री से लौटने में देर हो गई, कुंदन के पाँवों पर झुकते हुए मेहर ने कहा। अच्छा, तो तू ही है मेरी बहन का पीछा करता है। मेरी शादी के दिन तो फैक्ट्री से देर से आया और मेरी बहन का पीछा करने आते वक्त क्या फैक्ट्री जल्दी बंद हो जाती है? देख, आगे से ये नहीं चलेगा। बात खत्म करते ही कुंदन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आप इसे जानते हैं भाई जी? विस्मित जस्सी ने पूछा। हाँ, ये मेरे पापा के दोस्त का पुत्र है, अब ये तुझे परेशान नहीं करेगा। तो आप इसे सज़ा नहीं देंगे भाई जी? जस्सी निराश दिखी। तेरी दी हुई सज़ा क्या कम थी? जानते हैं प्राजी, एक दिन मैं काम से इधर आ रहा था, ये अमरूद के पेड़ पर चढ़ी कच्चे अमरूद तोड़कर फेंक रही थी। मैंने मना किया तो सीधे एक अमरूद मेरे सिर पर फेंक मारा। कई दिन तक माथे पर गोमड़ा पड़ा रहा, मेहर ने कहा। अरे वाह, मेरी बहन का निशाना तो बड़ा पक्का है, सीधे तेरे माथे पर लगा। कुंदन हंस पड़ा। मेहर ने शरारत से जस्सी को देखा तो जस्सी चिढ़कर भाग गई। मेहर की मुग्ध दृष्टि जस्सी को अपनी पीठ पर जमी साफ महसूस हो रही थी। जस्सी को इसी बात की खुशी थी कि अमिया अपने घर में ही रहेगी और अब कुंदन भाई जी भी साथ में रहेंगे। दोनों के साथ जस्सी को खूब मज़ा आएगा। अगर अमिया को किसी और जगह जाना होता तो जस्सी सह नहीं पाती।
अमिया की तरह कुंदन भी जस्सी को छोटी बहन की तरह स्नेह देता। तीनों का समय अच्छा बीत रहा था। अमिया की शादी के बाद उसके पापा कुंदन पर सारी जिम्मेदारी छोड़कर हरिद्वार चले गए। अमिया और कुंदन ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुके। इस बीच मेहर का उनके घर आना जाना लगा रहता। अमिया छेड़ती, सच कहो मेहर भाई, तुम यहाँ हमारी जस्सी के लिए आते हो ना? उत्तर में मेहर मुस्कुरा देता। अब उसे जस्सी का पीछा करने की ज़रूरत नहीं थी। कुंदन काम में व्यस्त रहता। उसने अमिया के पापा का काम बड़ी अच्छी तरह से संभाल लिया था। घर में उसके न रहने पर जस्सी और अमिया की बातों का पिटारा खुल जाता। कभी कभी मेहर भी उनकी बातों में शामिल हो जाता। जस्सी पर उसकी मुग्ध दृष्टि अमिया से छिपी नहीं थी। मेहर के मज़ेदार बातें जस्सी को भी हंसा देती। कभी कभी दोनों की आंखें मिल जाने पर जस्सी शर्मा जाती। अब उसे मेहर से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि अब वो जस्सी को अच्छा लगने लगा था। राखी के दिन जस्सी बहुत उत्साहित थी। अपने हाथों से मिठाई बनाकर पूजा की थाली सजाई। कुंदन को राखी बांधती जस्सी का चेहरा चमक रहा था। कुंदन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जस्सी को उपहार देकर कहा, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। मुझे राखी बांधने वाली बहन मिल गई और हमें एक प्यारा भाई मिला है। पर अमिया को हम भाभी नहीं कहेंगे, हमारे लिए वो अमिया ही रहेगी, मेरी बड़ी बहन। जस्सी ने फैसला सुना दिया। आखिर मेहर ने अपने मन की बात खोली थी। वो जस्सी से शादी करना चाहता था। अमिया ने जस्सी की माँ के सामने मेहर का प्रस्ताव रख दिया। मेहर हर तरह से जस्सी के लिए अच्छा पति साबित होगा। गांव में उसकी ज़मीन जायदाद है। मेहर का बड़ा भाई कहने को तो सौतेला है, पर वही खेती संभालता है और मेहर एल्युमिनियम बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। जस्सी की माँ को भला क्या एतराज़ होता? बिना बाप की बेटी को घर बैठे अच्छा घर वर मिल जाए तो और क्या चाहिए। एक दिन जस्सी को अकेले पा मेहर ने पूछा, मेरी घरवाली बनेगी जस्सी? तुझे पलकों पर बिठा कर रखूँगा। अगर तेरी पलकें मेरा बोझ उठा सकें तो मंजूर है मेहर। जस्सी ने मजाक किया। उत्तर में मेहर ने नाजुक फूल सी जस्सी को अपनी सबल बाहों में उठाकर चक्कर दिला दिए। डर से जस्सी ने आंखें मूंद ली। जस्सी की शादी में अमिया और भाई जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जस्सी की माँ कम खर्चे की बात करती तो भाई जी कहते, ये मेरी बहन की शादी है, कोई कमी कैसे रह सकती है। अमिया के कंधे पर सिर धर कर रोने के बाद जस्सी विदा हो गई। शादी के बाद मेहर ने जस्सी को अपने प्यार से अमिया और माँ का अभाव भुला दिया। अमिया के बेटे के जन्म पर जस्सी खुशी से नाच उठी। पूरे 1 महीने अमिया और उसके बेटे के साथ रहने पर भी उसका दिल नहीं भरा। मेहर रोज चक्कर लगाता रहा और जस्सी को वापस जाना पड़ा। विदा करती अमिया ने हंसते हुए मेहर से कहा, जस्सी को बच्चे से इतना प्यार है, अब इसे अपना बच्चा चाहिए मेहर। जो हुक्म पर जाई जी, ये कहे तो बच्चों की लाइन लगा दूँ। मेहर ने शैतानी से कहा। धत बेशरम कहीं का। जस्सी ने लजा कर चुन्नी में मुंह छिपा लिया। मेहर ने अपना कहा सच कर दिखाया। 1-1 साल के अंतर पर जस्सी का बेटा और उसके बाद बेटी का जन्म हुआ। दोनों बच्चों के जन्म पर अमिया बड़ी बहन होने के नाते ढेर सारी सौगातें लेकर आई थी। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था कि मेहर अचानक बीमार पड़ गया। भयानक खांसी के साथ सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आराम न आने पर शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाया गया। जांच में पता चला उसके दोनों फेफड़ों में कैंसर ने घर बना लिया था। देर होने की वजह से कैंसर बहुत फैल चुका था। उसके बाद मेहर ने कितने कष्ट में 3 महीने काटे थे। उसकी मौत पर सौतेले भाई और भाभी ने उसे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरा जवान भाई चला गया, भाई ने जस्सी को सुनाया। अब हमें और हमारे बच्चों पर रहम कर और यहाँ से चली जा। भाभी ने हाथ जोड़े। इन 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? हमें घर के कोने में पड़ा रहने दो, ये आपके भाई के बच्चे हैं। जस्सी की आंखों से आंसू बह रहे थे। कहीं भी जा, हमें मतलब नहीं। मेहर की बीमारी में हमारा सब कुछ खत्म हो गया। अब 3-3 पेट कहाँ से भरेंगे? सीधी तरह से चली जा, वरना। भाई ने चेतावनी दी। जस्सी की विनती का कोई असर नहीं हुआ। निरुपाय जस्सी फिर उसी घर में वापस आ गई जहाँ से उसकी डोली उठी थी। अमिया उसे सीने से लिपटा कर कितना रोई थी। भाई जी ने स्नेह से सिर पर हाथ धरकर कहा था, जब तक तेरा भाई जिंदा है, तू और तेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं। उस घर तुझे कभी वापस नहीं जाना होगा जहाँ से मेरी बहन को अपमानित करके निकाला गया है।
सच यही था कि जस्सी और उसके बच्चे अमिया और भाई जी के संरक्षण में शांत और सुखी जिंदगी बिता सके थे। उन्होंने अपने इकलौते बेटे और जस्सी के बच्चों में कोई भेद नहीं रखा था। जस्सी को पास के प्राइमरी स्कूल में टीचर की नौकरी मिलने पर अमिया नाराज हो उठी। क्यों, तुझे क्या ज़रूरत है काम करने की? तेरे भाई जी के पास रब का दिया इतना है कि 3 की जगह 10 लोगों की रोटी खाने पर भी कमी नहीं आने वाली है। कुछ काम करूंगी तो जी लगा रहेगा अमिया। बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, उनके सिर पर तेरा और भाई जी का साया बना रहे, मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं है। अमिया के बेटे कमल को अमेरिका पढ़ाई के लिए जाने का मन था। उसके साथ भाई जी जस्सी के बेटे अमर को भी भेजना चाहते थे, पर अमर समझदार लड़का था। उसने हिंदुस्तान में पढ़ाई और नौकरी का फैसला किया था। 4 साल बीत गए। उस बीच जस्सी की बेटी की शादी एक अच्छे घर वर के साथ धूमधाम से हो गई। कन्यादान भी अमिया और भाई जी ने किया था। जिस दिन कमल अमेरिका से अमरीकी लड़की के साथ ब्याह करके घर वापस आया, अमिया टूट गई। जस्सी के सामने फूट पड़ी। मेरे तो सपने टूट गए जस्सी, अमरीकी बहू के साथ 4 बात भी तो नहीं कर सकती। उसकी गिटपिट बोली कैसे समझूं? यही दिन दिखाने के लिए कमल को अमेरिका भेजा था। कमल के लौटने के बाद उसकी शादी के सपने देखती अमिया ने ना जाने कितने कीमती जोड़े खरीद कर रख रखे थे। उसकी स्कर्ट और फ्रॉक पहनने वाली बहू को वो भारी जरी के कामदार कपड़े जरा भी नहीं भाए। अमर की शादी में वो कीमती कपड़े जस्सी की बहू निम्मो की किस्मत में आए। आज वही निम्मो भाई जी के लिए 4 रोटी और साग ले जाने पर क्या कुछ नहीं सुना गई। नहीं जस्सी, अब तुझे दिल पर पत्थर रखने होंगे। आंसू पोंछ जस्सी उठ गई। भाई जी से सब कुछ कहना ही होगा। जिस निम्मो पर अमिया जान छिड़कती थी, आज उसके खिलाफ बोलते उसकी जुबान जरा भी नहीं हिचकी। सब सुनकर भाई जी सोच में पड़ गए। सहज होकर कहा, परेशान मत हो मेरी बहना, जब से अमिया गई है तभी से मेरा दिल यहाँ नहीं लगता। मैंने एक आश्रम में जाने का पक्का निश्चय कर लिया है। वहाँ तुझे मेरे पास आने में कोई नहीं रोक सकेगा। वहाँ तेरे लिए मेरी मनपसंद रोटी साग बनाने का पूरा इंतजाम है। भाई जी मुस्कुराए। हाय भाई जी, इतना बड़ा घर छोड़कर आश्रम में रहोगे? नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे। घर तो घरवाली से बनता है, जब घरवाली ही नहीं रही तो घर कैसा? एक बात याद रख, जब तक मैं जिंदा हूँ, जहाँ भी मैं रहूँ, वो जगह तेरा मायका है। जब जी चाहे अपने भाई जी के पास आ चली आना। खर्चे की परवाह मत करना, तेरे भाई के पास अपनी बहन को आराम से रखने के लिए पैसों की कमी नहीं है। भाई जी, शायद मेरा सगा भाई भी होता, उससे भी इतना प्यार नहीं मिलता। जस्सी की आंखों से आंसू बह निकले। क्या मैं तेरा सगा भाई नहीं हूँ? जिस दिन बेटे बहू से न बने, बेहिचक भाई के पास चली आना। प्यार से जस्सी के सिर पर आशीष का हाथ धरते भाई जी की आंखें नम थीं। अभी आप सुन रहे थे भाई बहन के प्यार से पगी हुई एक सुंदर कहानी, जिसे लिखा था डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी ने। आशा है आपको भी कहानी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।